तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। आज हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल के थर्ड मैच के बारे में, जहां आमने सामने होंगी आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस। टॉस जीतकर ऋतुराज गायकवाड़ ने चूज किया बॉलिंग करने का और मुंबई इंडियंस को आमंत्रित किया बैटिंग करने के लिए। और आपको बता दूं, ना ही इस मैच में है जसप्रीत बुमराह क्योंकि वो इंजर्ड है, और ना ही है हार्दिक पांड्या क्योंकि वो इस मैच के लिए बैन है। मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन, और सीएसके की तरफ से पहला ओवर डालने आते हैं खलील अहमद, जो अपनी तीसरी बॉल पे फंसा लेते हैं रोहित शर्मा को। एंड रोहित शर्मा एक इजी सा कैच दे बैठते हैं शिवम दुबे को। नंबर 3 पर मुंबई इंडियंस की तरफ से बैटिंग करने आते हैं विल जैक्स, और आते के साथ ही खलील अहमद की दूसरी बॉल को जड़ देते हैं चौका। पहला ही ओवर खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर होता है 4 रन 1 विकेट पर। इनिंग का दूसरा ओवर करने आते हैं सैम करन की पहली बॉल पर रायन रिकल्टन मार देते हैं चौका। एंड अगेन ओवर की तीसरी बॉल पर रायन रिकल्टन सामने की ओर मार देते हैं एक और चौका। अब 2 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर होता है 17 रन पर 1 विकेट। तीसरा ओवर चेन्नई से डालने आते हैं अगेन खलील अहमद, जिनकी पहली बॉल को रायन रिकल्टन पहुंचा देते हैं बाउंड्री के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। लेकिन खलील मियां भी कहते हैं पिक्चर है बाकी है मेरे दोस्त। ओवर की दूसरी बॉल पे रायन रिकल्टन को करते हैं क्लीन बोल्ड। मुंबई की तरफ से नंबर 4 पर बैटिंग करने आते हैं खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। 3 ओवर खत्म होने के बाद मुंबई का स्कोर होता है 21 रन पर 2 विकेट। इनिंग का चौथा ओवर लेकर आते हैं खलील अहमद, जिनकी लास्ट बॉल पर सूर्य कुमार मार देते हैं चौका। 4 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर होता है 30 रन पे 2 विकेट। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ करते हैं बॉलिंग में चेंज और लेकर आते हैं रविचंद्र अश्विन को 5वां ओवर डालने के लिए, जिनकी पहली बॉल पर सूर्य कुमार यादव मार देते हैं चौका। लेकिन अश्विन भी ओवर की 4th बॉल पर कमबैक करते हुए विल जैक्स को डालते हैं कैरम बॉल, एंड विल जैक्स एक इजी सा कैच दे बैठते हैं शिवम दुबे को। मुंबई की ओर से 5वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं तिलक वर्मा, और आते ही अश्विन को जड़ देते हैं चौका। एंड अगेन तिलक वर्मा ओवर की लास्ट बॉल पर अश्विन को जड़ देते हैं रिवर्स स्वीप में चौका। पावर प्ले का लास्ट 6th ओवर कप्तान ऋतुराज गेम थमाते हैं खलील अहमद को, जो तीसरी बॉल पर खा जाते हैं चौका। पावर प्ले के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर होता है 53 रन पर 3 विकेट। 7वां ओवर लेकर आते हैं चेन्नई की ओर से सर रविंद्र जडेजा, जिनकी चौथी ही बॉल पर तिलक वर्मा हिट करते हैं, लेकिन सैम करन की मिस जजमेंट की वजह से कैच मिस हो जाता है और चले जाता है छक्का। 7वां ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर होता है 59 रन पर 3 विकेट। 8वां ओवर चेन्नई की ओर से करने आते हैं नूर अहमद, जो अपने ओवर में सिर्फ 7 रन देते हैं। इनिंग का 9वां ओवर करने आते हैं सर रविंद्र जडेजा, और उनकी पहली बॉल पर तिलक वर्मा जड़ देते हैं छक्का। 10वें ओवर तक मुंबई इंडियंस पहुंच चुकी थी 82 रनों पर 3 विकेट के साथ। 11वां ओवर लेके आते हैं नूर अहमद, जिनकी 3rd बॉल पर सूर्य कुमार यादव को धोनी कर देते हैं स्टंप। धोनी ने 0.12 सेकंड में स्टंप किया, जो कि उनका फास्टेस्ट रिकॉर्ड था। 87 रनों पे मुंबई इंडियंस को लगा चौथा झटका। नंबर 6 पर बैटिंग करने आते हैं रॉबिन मिंज, जो इनिंग के 13 ओवर में नूर अहमद की बॉल पर कैच दे बैठते हैं सर रविंद्र जडेजा को। मुंबई इंडियंस की ओर पर 7वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं नमनदीप, और ओवर की लास्ट बॉल पर एलबीडब्ल्यू की अपील पर आउट हो जाते हैं तिलक वर्मा। 8वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं मिचेल सैंडनर, जो कि पहले चेन्नई का ही पार्ट थे। 13 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर था 96 रन पर 6 विकेट। 16 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर होता है 118 रन पे 6 विकेट। इनिंग की 17 ओवर में बॉल थमाया जाता है नूर अहमद को, जो कि पहले ही बॉल पे नमनदीप को करते हैं क्लीन बोल्ड। 17 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर होता है 120 रनों पर 7 विकेट। 18 ओवर दिया जाता है एलिस को, जिनकी पहली ही बॉल पर मिचेल सैंडनर मिड ऑफ की तरफ चौका लगा देते हैं। ओवर की लास्ट बॉल पर एलिस अपील करते हैं एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन अंपायर नॉट आउट दे देते हैं। धोनी के कहने पर ऋतुराज गायकवाड़ डीआरएस ले लेते हैं, और आपको तो पता ही है धोनी रिव्यू सिस्टम के बारे में। एंड अंपायर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है, मिचेल सैंडनर चलते बनते हैं डग आउट की ओर। 18 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर था 128 रनों पर 8 विकेट। 10वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं ट्रेंट बोल्ट, एंड 19वां ओवर लेकर आते हैं खलील अहमद, जिनकी पहली बॉल पर दीपक चहर मार देते हैं छक्का। ओवर की लास्ट बॉल पर ट्रेंट बोल्ट आसान सा कैच दे बैठते हैं कैप्टन ऋतुराज को। 19 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर होता है 141 रनों पर 9 विकेट। 20वां ओवर करने आते हैं चेन्नई की ओर से एलिस, जिनकी दूसरी बॉल पर दीपक चहर मार देते हैं छक्का। एंड इनिंग की लास्ट बॉल पर दीपक चहर मार देते हैं चौका, जिसकी मदद से वो 155 रनों तक पहुंच पाते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स को मैच जीतने के लिए चाहिए 120 बॉल में 156 रन। चेन्नई की ओर से ओपनिंग करने आते हैं रचिन रविंद्र, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं राहुल त्रिपाठी। पहला ओवर लेकर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जो अपनी पहली ओवर में सिर्फ देते हैं 5 रन। दूसरा ओवर लेकर आते हैं दीपक चहर, जिन्होंने बैटिंग में कमाल किया ही, साथ ही ओवर के 4th बॉल पर राहुल त्रिपाठी को करते हैं चलता। चेन्नई से 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं कप्तान ऋतुराज, एंड 2 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर होता है 12 रन पर 1 विकेट। मुंबई की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जिनकी पहली बॉल पर ऋतुराज मार देते हैं चौका। एंड अगेन ओवर की दूसरी बॉल पे एक और चौका। तीसरे ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर होता है
24 रन पर 1 विकेट। मुंबई की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हैं दीपक चहर, जिनकी दूसरी ही बॉल पर रचिन रवींद्र जड़ देते हैं चौका। एंड ओवर के फोर्थ बॉल पर गायकवाड बॉल को पहुंचा देते हैं सीधे स्टैंड्स की ओर 6 रनों के लिए। 4 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर होता है 37 रन पर 1 विकेट। ऋतुराज कप्तानी पारी खेलते हुए 22 बॉल में बना लेते हैं अर्धशतक। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर होता है 78 रन पर 1 विकेट। इनिंग का 8वां ओवर डालने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव भरोसा जताते हैं विघ्नेश पर, जो कि एक नए बॉलर है और उनका पहला डेब्यू मैच भी था, और इन्होंने अपने पहले ही डेब्यू मैच में ऋतुराज को कर दिया चलता। 4th नंबर पर चेन्नई की ओर से बैटिंग करने आते हैं शिवम दुबे एंड 9वां ओवर डालने आते हैं विल जैक, जिसकी पहली बॉल को शिवम दुबे पहुंचा देते हैं स्टैंड्स की ओर सीधे 6 रनों के लिए। 9 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर होता है 95 रन पे 2 विकेट। अगर चेन्नई को यहाँ से ये मैच जीतना है तो उनको 66 बॉल पर चाहिए 64 रन। इनिंग का 10वां ओवर डालने के लिए अगेन कप्तान भरोसा जताते हैं विघ्नेश पर, और ओवर की 4th बॉल पर ही विघ्नेश डालते हैं स्लो ऑफ ब्रेक, जिसमें शिवम दुबे कैच दे बैठते हैं तिलक वर्मा को। 11 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर होता है 100 रन 3 विकेट पर। अगेन 12वां ओवर लेकर आते हैं विघ्नेश, जिनकी पहली बॉल पर रचिन रवींद्र आगे बढ़कर बॉल को पहुंचा देते हैं स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। लेकिन विघ्नेश कमबैक करते हुए ओवर की तीसरी बॉल पर चलता करते हैं दीपक हुडा को। चेन्नई की ओर से 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं सैम करन, और 14 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर होता है 116 रन पर 4 विकेट। 15 ओवर डालने आते हैं विल जैक, जो पहली बॉल पर सैम करन को करते हैं चलता। चेन्नई की ओर से नंबर 7 पर बैटिंग करने आते हैं सर रविंद्र जडेजा। फाइनली चेन्नई को यह मैच जीतने के लिए 16 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता होती है। सामने होते हैं रचिन रवींद्र, जो बॉल को सीधे पहुंचा देते हैं स्टैंड्स में और अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। जब 13 बॉल पर 12 रन की आवश्यकता होती है, तब रचिन रवींद्र कदमों का इस्तेमाल करके बॉल को पहुंचा देते हैं स्टैंड्स में सीधे 6 रनों के लिए। लेकिन अभी एक ट्विस्ट आना बाकी है मेरे दोस्त। जब 4 रन चाहिए होता है, तब मिसकम्युनिकेशन की वजह से सर रविंद्र जडेजा रन आउट हो जाते हैं। अब मैच में आते हैं धोनी, लेकिन उनका आना ना आना एक बराबर होता है। वो खड़े होते हैं नॉन स्ट्राइक पे और रचिन रवींद्र छक्का मार के मैच को चेन्नई सुपर किंग्स को जिता देते हैं।